दोस्तों, जरा सोचिए। हर सुबह लाखों करोड़ों घरों में लोग उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं। यह दृश्य हमारे यहां इतना सामान्य है कि शायद हमने कभी इस पर गहराई से सोचा ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूर्य को जल चढ़ाने की यह परंपरा शुरू कहां से हुई? इसके पीछे कौन सा गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्यों हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इतनी सरल लेकिन शक्तिशाली दिनचर्या को हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया? आपने भी शायद कभी अपने दादा दादी या माता पिता को सुबह सुबह स्नान करके धुले हुए वस्त्रों में सूर्य के सामने खड़े होकर यह क्रिया करते जरूर देखा होगा। बचपन में हम इसे केवल एक साधारण दिनचर्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसके पीछे छिपे गहरे रहस्य को समझते जाते हैं, यह परंपरा हमें अपने पूर्वजों के असाधारण ज्ञान के प्रति गहरी श्रद्धा से भर देती है। आज हम इसी गहरे और रहस्यमयी विषय को समझने वाले हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का असली रहस्य क्या है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं छिपी हैं? आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन परंपरा के बारे में क्या कहता है? और यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती है? इस पूरी यात्रा में हम न केवल पौराणिक कथाओं की गहराई में जाएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि हमारे वैज्ञानिक युग में भी यह प्राचीन परंपरा इतनी प्रासंगिक क्यों बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा अनंत चेतना के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में सूर्य देव को किस दृष्टि से देखा गया है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं माना गया, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष और दृश्यमान देवता के रूप में पूजा गया है। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के अन्य देवी देवताओं की तुलना में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसी कारण भारतीय परंपरा में सूर्य की उपासना को अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे पुराणों में सूर्य देव का वर्णन एक अत्यंत भव्य रथ पर सवार तेजस्वी देवता के रूप में किया गया है। यह रथ 7 अश्वों द्वारा खींचा जाता है और इसके सारथी अरुण देव माने जाते हैं। पौराणिक वर्णनों में अरुण देव के पैरों से संबंधित एक विशेष कथा भी मिलती है। सूर्य के रथ के 7 अश्वों का वर्णन भी अत्यंत प्रतीकात्मक माना जाता है। इसे कई परंपराओं में प्रकाश के 7 रंगों से जोड़ा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश और उसके व्यापक प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का संबंध हमारे समय की गणना से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सप्ताह के 7 दिनों में रविवार का संबंध सीधे सूर्य से माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में रविवार को सूर्य उपासना के लिए विशेष महत्व दिया गया है। अरुण देव के पैर न होने का भी एक गहरा दार्शनिक अर्थ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि सूर्य की गति किसी बाहरी सहारे की मोहताज नहीं है। वह अपनी स्वयं की ऊर्जा से निरंतर गतिशील रहता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा भी किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होती। इसके लिए हमारी अपनी आंतरिक दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में सूर्य की स्तुति में अनेक मंत्र और सूक्त मिलते हैं। इनमें सूर्य को जीवन के मूल स्रोत और सृष्टि की ऊर्जा के प्रमुख आधार के रूप में देखा गया है। हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य केवल प्रकाश और ऊष्मा के स्रोत नहीं है। उनका संबंध जीवन के अनेक चक्रों से भी जोड़ा गया है। वनस्पतियों की वृद्धि हो, ऋतुओं का परिवर्तन हो या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, इन सभी में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋग्वेद में सूर्य के लिए चक्षु से संबंधित एक प्रसिद्ध वैदिक अवधारणा मिलती है। वहां सूर्य को जगत के नेत्र के रूप में देखा गया है। इसका भाव यह है कि सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित करता है और जीवन को देखने की शक्ति प्रदान करता है। इसी तरह वैदिक परंपरा में सूर्य का संबंध मित्र से भी जोड़ा गया है, क्योंकि सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चा मित्र बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता है।
यही कारण है कि भारतीय परंपरा में सूर्य को निष्पक्षता और उदारता का प्रतीक भी माना गया है। राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसका प्रकाश सभी के लिए समान है। यहीं से हमें एक अत्यंत गहरा सामाजिक संदेश भी मिलता है। प्रकृति स्वयं हमें समानता और निष्पक्षता का पाठ पढ़ाती है। सूर्य कभी यह नहीं देखता कि कौन धनवान है और कौन निर्धन, कौन ऊंचे पद पर है और कौन साधारण जीवन जी रहा है। वह हर घर के आंगन में प्रकाश देता है, हर खेत को रोशन करता है, हर नदी और पर्वत पर समान रूप से अपनी किरणें बिखेरता है। इसी भावना के कारण सूर्य उपासना को भारतीय परंपरा में अत्यंत सरल और सर्वसुलभ माना गया। इसके लिए किसी विशेष स्थान, साधन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति खुले आकाश के नीचे सूर्य के सामने खड़ा होकर श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर सकता है। अब समझते हैं सूर्य को जल अर्पित करने की इस प्राचीन परंपरा से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। यह कथा हमें बताती है कि कठिन परिस्थितियों में श्रद्धा, तपस्या और साधना किस प्रकार मनुष्य के भीतर आशा को जीवित रख सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सांब भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जांबवती के पुत्र थे। सांब अत्यंत सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, लेकिन उनके स्वभाव में अहंकार और उद्दंडता भी बताई गई है। एक बार अर्षियों का एक समूह द्वारका आया हुआ था। सांब ने उनके साथ एक ऐसा उपहास किया जो आगे चलकर उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया और अपने पेट पर कुछ इस तरह बांध लिया कि वे गर्भवती दिखाई देने लगे। इसके बाद वे अर्षियों के सामने जाकर खड़े हुए और मजाक में उनसे पूछा कि इनके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। अर्षि उनके इस उपहास से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उनके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा। आगे चलकर यही घटना यादव वंश के विनाश की कथा से जुड़ती है। सांब की कथा का एक दूसरा प्रसिद्ध प्रसंग सूर्य उपासना से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार सांब को गंभीर त्वचा रोग हो गया था। उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की कठोर उपासना और तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान की। इसी कारण सांब और सूर्य उपासना की कथा भारतीय धार्मिक परंपरा में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। इस कथा का मूल संदेश केवल रोग से मुक्ति तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी बताती है कि जब जीवन में कठिन समय आता है और मनुष्य के सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब श्रद्धा और साधना उसके भीतर आशा की एक नई किरण जगा सकती है। अंततः महर्षि नारद के मार्गदर्शन में सांब ने सूर्य देव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर लंबे समय तक सूर्य देव की आराधना की। वे नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करते और उनकी स्तुति करते थे। इस दीर्घ तपस्या के दौरान सांब ने अपने भीतर के अहंकार और उद्दंडता को त्यागने का प्रयास किया। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की कृपा से सांब को उनके रोग से मुक्ति मिली। सांब और सूर्य उपासना से जुड़ी यह कथा भारतीय धार्मिक परंपरा में लंबे समय से प्रसिद्ध रही है। इससे हमें एक गहरा संदेश मिलता है। मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, श्रद्धा, संयम और आत्मचिंतन उसे भीतर से मजबूत बना सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और उद्दंडता के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और विनम्रता मनुष्य को अपने भीतर परिवर्तन लाने का अवसर देते हैं। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सूर्य उपासना और जल अर्पित करने की धार्मिक परंपरा को आध्यात्मिक आस्था और पौराणिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। किसी गंभीर बीमारी का इलाज केवल पूजा या जल अर्पित करने से हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। बीमारी की स्थिति में उचित चिकित्सकीय उपचार आवश्यक है। पौराणिक कथा का वास्तविक संदेश इससे कहीं व्यापक है। जीवन में हमने चाहे कैसी भी भूल की हो और हमारे सामने चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आई हो, यदि हम सच्चे मन से अपने कर्मों पर विचार करें
और सही मार्ग अपनाने का प्रयास करें तो जीवन में परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। यही वह आशावादी संदेश है जो हमारी अनेक प्राचीन कथाओं में बार बार दिखाई देता है। कोई भी गलती हमेशा के लिए अंतिम नहीं होती। सच्चा पश्चाताप, आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा मनुष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में सूर्यदेव से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध कथा सामने आती है। यह कथा है महाभारत के महान योद्धा कर्ण की। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। उनके जन्म के समय उन्हें दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। इन्हें उनकी असाधारण सुरक्षा और शक्ति से जोड़ा गया है। कर्ण सूर्यदेव के परम भक्त माने जाते हैं। कथाओं में वर्णन मिलता है कि वे प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे और सूर्यदेव की आराधना के बाद याचकों को दान दिया करते थे। इसी कारण कर्ण भारतीय परंपरा में महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन सूर्य उपासना से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदर्श को सामने रखता है। सूर्य हमें बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है। उसी तरह कर्ण के चरित्र में भी दान और उदारता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यही कारण है कि आज भी जब महान दानवीरता का उदाहरण दिया जाता है तो कर्ण का नाम सबसे पहले लिए जाने वाले नामों में शामिल होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्ण की दैनिक सूर्य उपासना केवल प्रातः काल तक सीमित नहीं थी। कथाओं के अनुसार वे सूर्यदेव के अत्यंत समर्पित भक्त थे। वे लंबे समय तक सूर्य की स्तुति और आराधना करते थे। कठिन परिस्थितियां भी उनकी भक्ति को प्रभावित नहीं करती थीं। इसी समय जो भी याचक उनके पास आता था, कर्ण उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उसकी मांग कितनी भी बड़ी या कठिन क्यों न हो, कर्ण अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। महाभारत की प्रसिद्ध कथा के अनुसार कर्ण की इसी दानशीलता का लाभ उठाकर इंद्रदेव उनके पास ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल होने के कारण उसे युद्ध में पराजित करना अत्यंत कठिन होगा। इंद्र ने कर्ण से वही दिव्य कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानते थे कि इनका त्याग उनके लिए कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। कथा के अनुसार सूर्यदेव ने भी उन्हें पहले ही सावधान किया था, लेकिन कर्ण अपनी दान देने की प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने जन्मजात कवच और कुंडल तक दान कर दिए। यह प्रसंग कर्ण के चरित्र में मौजूद त्याग और दान की भावना को बहुत गहराई से सामने रखता है। यह कथा हमें यह समझने का अवसर देती है कि सूर्य उपासना को केवल भौतिक लाभ की दृष्टि से नहीं देखा गया। भारतीय परंपरा में सूर्य साधना को अनुशासन, दान, त्याग और कर्तव्य जैसे गुणों से भी जोड़ा गया है। सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर ऐसे गुणों को विकसित करने की प्रेरणा दे सकती है जो उसके चरित्र को मजबूत बनाते हैं। और कभी कभी यही भक्ति मनुष्य को ऐसे कठिन निर्णय लेने की शक्ति भी देती है जिनमें व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्व उसके सिद्धांतों का होता है। अब सूर्यदेव से जुड़ी एक और अत्यंत रोचक और गहरी कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा सूर्यदेव और उनकी संतानों के संबंध से जुड़ी है। इसके माध्यम से यह भी बताया गया है कि सूर्य का अत्यंत प्रचंड तेज उनके अपने निकट संबंधों के लिए भी सहन करना कठिन हो गया था। पुराणों की कथाओं के अनुसार सूर्यदेव का विवाह देवी संध्या से हुआ था। संध्या से उन्हें यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु जैसी संतानों की प्राप्ति हुई, लेकिन सूर्य का प्रचंड तेज संध्या के लिए असहनीय होता जा रहा था। कहा जाता है कि सूर्य का दिव्य प्रकाश इतना तीव्र था कि संध्या निरंतर पीड़ा का अनुभव करती थी। अंततः उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की ओर चली गईं। इस छाया को ही आगे चलकर देवी छाया के नाम से जाना गया। छाया संध्या का रूप धारण करके सूर्यदेव के साथ रहने लगी। उनसे शनिदेव और ताप्ती जैसी संतानों के जन्म की कथा भी पुराणों में मिलती है। शनिदेव को भारतीय परंपरा में कर्मों के कठोर लेकिन निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है। विशेष बात यह है कि शनिदेव स्वयं सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, फिर भी उनका वर्ण अपने पिता से अलग और श्याम बताया गया है। सूर्य और शनि के बीच मतभेद की कथाएं भी धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं में मिलती हैं।
इन कथाओं में पिता और पुत्र के बीच के संबंधों को एक विशेष प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर सूर्यदेव को पता चलता है कि उनके साथ रह रही स्त्री वास्तव में संध्या नहीं बल्कि उनकी छाया है। इसके बाद वे संध्या की खोज में निकल पड़ते हैं। कथा के अनुसार संध्या वन में घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। सूर्यदेव भी उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। जब सूर्य को अपनी प्रचंडता का एहसास होता है तब वे अपने तेज को कम करने के लिए विश्वकर्मा की सहायता लेते हैं। विश्वकर्मा सूर्य के तेज को कुछ कम करते हैं। कथा के अनुसार सूर्य के उस तेज से निकले अंशों से अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और आयुधों का निर्माण हुआ। इन दिव्य अस्त्रों को आगे चलकर विभिन्न देवताओं से जोड़े जाने की कथा मिलती है। इसके बाद संध्या और सूर्यदेव का पुनर्मिलन होता है। इस पूरी कथा का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। सूर्य जीवन देने वाली शक्ति है, लेकिन उनका अत्यधिक तेज सहन करना कठिन हो सकता है। इसी तरह जीवन में शक्ति और ऊर्जा आवश्यक है, लेकिन उनका संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही संतुलन भारतीय दर्शन की अनेक कथाओं में अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। यह कथा हमें एक अत्यंत गहरा संदेश देती है। सूर्य की ऊर्जा अत्यंत प्रचंड और शक्तिशाली है, इसलिए भारतीय परंपरा में सूर्य के प्रति श्रद्धा के साथ साथ संयम और मर्यादा पर भी जोर दिया गया है। सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा इसी भाव से जुड़ी हुई मानी जा सकती है। जब हम सूर्य के सामने खड़े होकर जल अर्पित करते हैं तो हमारा ध्यान सूर्य की ओर जाता है। हमारी दिनचर्या में एक निश्चित समय पर रुकने, प्रार्थना करने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव पैदा होता है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि जल की धारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों को इस तरह सुरक्षित नहीं बना देती कि हम लंबे समय तक सीधे सूर्य को नंगी आंखों से देखते रहें। तेज सूर्य को सीधे देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सूर्य उपासना करते समय सामान्य सावधानी रखना आवश्यक है। इस कथा से हमें एक और गहरा जीवन सिद्धांत मिलता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी तीव्रता हमारे लिए सहन करना कठिन हो जाती है। ऐसे समय में केवल भाग जाना ही समाधान नहीं होता। कभी कभी हमें परिस्थितियों को समझने, स्वयं को बदलने और संतुलन खोजने की आवश्यकता होती है। सूर्य और संध्या की कथा में भी तेज और संतुलन का यही प्रतीकात्मक भाव दिखाई देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे संबंध केवल भावनाओं से नहीं टिकते, उनमें समझ, धैर्य और दोनों पक्षों का समायोजन भी आवश्यक होता है। दोस्तों, यहां एक क्षण रुककर आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आपको यह विषय दिलचस्प लग रहा है तो अभी अनंत चेतना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम सूर्य को जल अर्पित करने की इस प्राचीन परंपरा के पीछे छिपे उन पहलुओं को समझेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे छिपे कुछ गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक सिद्धांतों को। हमारे यहां सूर्य को जल अर्पित करना केवल एक बाहरी पूजा विधि नहीं माना गया। यह प्रार्थना, अनुशासन, कृतज्ञता और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध का भी एक प्रतीक है। सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर जल अर्पित करने से हमारी दिनचर्या की शुरुआत एक शांत और अनुशासित वातावरण में होती है। तांबे के पात्र का उपयोग भी भारतीय परंपरा में लंबे समय से होता आया है, लेकिन यह कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि तांबे का पात्र सूर्य की किसी सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित करके जल में स्थानांतरित कर देता है। ऐसे दावे के समर्थन में विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस परंपरा का महत्व मुख्य रूप से इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पक्षों में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस प्राचीन परंपरा से जुड़े कुछ वैज्ञानिक पहलुओं की। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। जब सूर्य का प्रकाश जल की धार से होकर गुजरता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जल की धार से गुजरते समय प्रकाश के फैलाव और परावर्तन के कारण हमें प्रकाश का एक अलग दृश्य अनुभव भी हो सकता है।
लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जल की पतली धार सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को इतनी मात्रा में नहीं रोकती कि उसे आंखों के लिए सुरक्षा कवच माना जाए। इसलिए सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा को वैज्ञानिक रूप से यूवी किरणों से सुरक्षा देने वाली प्रक्रिया कहना सही नहीं होगा। इस परंपरा का वैज्ञानिक पक्ष कहीं अधिक सरल और व्यावहारिक है। सुबह के समय उठना, खुले वातावरण में जाना, कुछ समय सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहना और शांत मन से प्रार्थना करना हमारी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकता है। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर की जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह का प्राकृतिक प्रकाश हमारे मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। इससे नींद और जागने के प्राकृतिक चक्र को नियमित रखने में मदद मिल सकती है। यही वह बिंदु है जहां प्राचीन परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच एक सुंदर संबंध दिखाई देता है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने सुबह के समय सूर्य के सामने खड़े होकर एक निश्चित दिनचर्या बनाई। आज आधुनिक विज्ञान भी यह समझने लगा है कि सुबह का प्राकृतिक प्रकाश और नियमित दिनचर्या हमारे शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा को केवल अंधविश्वास या केवल वैज्ञानिक प्रयोग मानने के बजाय उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक सभी पहलुओं को समझना अधिक उचित होगा। यही कारण है कि जब हम सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो हमारा ध्यान सूर्य की ओर जाता है और कुछ समय के लिए हम प्रकृति के प्रकाश के संपर्क में रहते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी समझना जरूरी है। जल की धारा सूर्य को सीधे देखने से आंखों को सुरक्षित नहीं बनाती। सूर्य को नंगी आंखों से सीधे देखने पर रेटिना को गंभीर और स्थायी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सूर्य उपासना करते समय सूर्य को सीधे घूरकर देखना उचित नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस पूरी प्रक्रिया को एक धार्मिक और अनुशासित दिनचर्या के रूप में अपनाया था। इसके पीछे प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सूर्य को जीवन के आधार के रूप में स्वीकार करने की भावना भी जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं जल की धारा से दिखाई देने वाले एक सुंदर प्राकृतिक प्रभाव की। कभी कभी जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों या बहुत महीन जल धारा से गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण दिखाई दे सकता है। इसी कारण हमें प्रकाश में अलग अलग रंगों की झलक भी दिखाई दे सकती है। इंद्रधनुष इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सूर्य का सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का मिश्रण है। जब प्रकाश पानी की बूंदों से होकर गुजरता है तो ये अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर दिखाई दे सकते हैं। भारतीय परंपरा में सूर्य के 7 घोड़ों और प्रकाश के 7 रंगों को लेकर अनेक प्रतीकात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। योग परंपराओं में शरीर के 7 प्रमुख चक्रों की भी चर्चा होती है। हालांकि सूर्य के 7 रंगों और 7 चक्रों के बीच वैज्ञानिक रूप से कोई स्थापित संबंध नहीं है। इसे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक विचार के रूप में समझना अधिक उचित है। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू पर। यह है सूर्य का प्रकाश और विटामिन डी। हमारी त्वचा सूर्य से मिलने वाली पराबैंगनी बी यानी यूवीबी किरणों की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करती है। विटामिन डी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर में कैल्शियम के संतुलन सहित कई जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। लेकिन यहां भी एक आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। सूर्योदय के ठीक समय मिलने वाली धूप हमेशा विटामिन डी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। विटामिन डी का निर्माण मुख्य रूप से यूवीबी विकिरण पर निर्भर करता है और इसकी मात्रा समय, मौसम, स्थान, त्वचा के रंग, कपड़ों और कई अन्य कारकों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए केवल सूर्योदय के समय कुछ मिनट सूर्य के सामने खड़े होने को विटामिन डी प्राप्त करने का निश्चित तरीका नहीं माना जा सकता। भारत जैसे धूप वाले देश में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कम धूप में रहना, घर या कार्यालय के अंदर अधिक समय बिताना, शरीर को ढककर रखना और अन्य व्यक्तिगत कारण इसके पीछे हो सकते हैं। यही कारण है कि सुबह सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा का
एक व्यावहारिक पक्ष भी हो सकता है। यह हमें हर दिन कुछ समय के लिए बाहर निकलने और प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने की याद दिलाती है। हालांकि इसे विटामिन डी की कमी का इलाज समझना उचित नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है तो उचित जांच और चिकित्सकीय सलाह आवश्यक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि सूर्य को जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण तो हैं ही, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से भी सुबह का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। सुबह का प्राकृतिक प्रकाश हमारी जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को नियमित करने में मदद करता है। दिन की शुरुआत में प्राकृतिक रोशनी का संपर्क हमारे शरीर को जागने और सक्रिय होने का संकेत देता है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सूर्योदय का समय हर व्यक्ति और हर स्थान पर सूर्य के संपर्क के लिए सबसे सुरक्षित या सबसे प्रभावी समय होता है। सूर्य की यूवी किरणों की तीव्रता स्थान, मौसम और समय के अनुसार बदलती रहती है। दिन चढ़ने के साथ यूवी विकिरण कई परिस्थितियों में बढ़ सकता है, इसलिए तेज धूप में लंबे समय तक बिना सुरक्षा के रहना त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सूर्य उपासना करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा के साथ सावधानी। सूर्य को प्रणाम कीजिए, जल अर्पित कीजिए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, लेकिन अपनी आंखों को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। यही वह संतुलन है जहां प्राचीन परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक समझ एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे शरीर की जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम का नियमन। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से दिन और रात के चक्र के अनुसार अपनी कई आंतरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। नींद और जागरण से लेकर शरीर के तापमान, पाचन और कई हार्मोनल प्रक्रियाओं तक हमारे शरीर की अनेक गतिविधियां इस जैविक घड़ी से जुड़ी हुई हैं। सुबह प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आना इस जैविक घड़ी को सही समय का संकेत देने में मदद करता है। यही कारण है कि सुबह का प्राकृतिक प्रकाश हमारी नींद और जागने के चक्र को नियमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब हम सुबह प्राकृतिक रोशनी के संपर्क में आते हैं तो हमारे मस्तिष्क को दिन की शुरुआत का संकेत मिलता है। इसके बाद शरीर में मौजूद विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं अपने प्राकृतिक समय के अनुसार आगे बढ़ती हैं। आधुनिक शोधों से भी यह पता चलता है कि प्रकाश और सर्केडियन रिदम के बीच गहरा संबंध है। सुबह का प्रकाश हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। इससे नींद के समय और जागने की लय को बनाए रखने में सहायता मिलती है। मेलाटोनिन भी इसी प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। रात के समय इसका स्तर सामान्य रूप से बढ़ता है और यह शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद करता है। सुबह प्रकाश मिलने के बाद इसका स्तर कम होने लगता है और शरीर धीरे धीरे जागने की अवस्था में आता है। इसी तरह कॉर्टिसोल का भी शरीर की दैनिक जैविक लय से संबंध है। सुबह के समय इसका स्तर सामान्य रूप से अधिक होता है और दिन के आगे बढ़ने के साथ इसमें बदलाव आता रहता है। यह हमें जागृत और सक्रिय रहने में मदद करने वाली शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया से एक बात स्पष्ट होती है, हमारा शरीर केवल घड़ी देखकर नहीं चलता। हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी हमारी आंतरिक जैविक घड़ी को प्रभावित करता है। इसीलिए सुबह प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आना एक स्वस्थ दैनिक दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हालांकि इसे किसी एक बीमारी का इलाज या हर व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रभावी उपाय मानना उचित नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति की नींद, दिनचर्या और स्वास्थ्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। दोस्तों, इस बिंदु पर अगर आपको यह विषय गहराई से छू रहा है तो एक बार फिर आपसे विनती है, अगर आपने अभी तक अनंत चेतना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं इस रहस्य की और गहराई में। अब बात करते हैं सूर्य उपासना से जुड़े एक और महत्वपूर्ण अभ्यास की। यह है सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार योग की एक प्रसिद्ध क्रमबद्ध अभ्यास पद्धति है जिसमें कई आसनों को एक निश्चित क्रम में किया जाता है। आज सामान्य रूप से सूर्य नमस्कार के 12 चरणों का उल्लेख किया जाता है। इसके साथ सूर्य के विभिन्न नामों का स्मरण करने की परंपरा भी कई योग और धार्मिक परंपराओं में मिलती है। इन नामों में मित्राय नमः, रवैये नमः, सूर्याय नमः और भास्कराय नमः जैसे मंत्र शामिल हैं। सूर्य के इन नामों में उनके अलग अलग गुणों और स्वरूपों का स्मरण किया जाता है। उदाहरण के लिए मित्र सूर्य के उस स्वरूप को दर्शाता है जिसे कल्याणकारी और मित्रवत माना गया है। रवि सूर्य का एक प्रसिद्ध नाम है। भास्कर का अर्थ प्रकाश उत्पन्न करने वाला या प्रकाश देने वाला माना जाता है और आदित्य नाम सूर्य को देवी अदिति के पुत्र के रूप में संबोधित करता है। जब सूर्य नमस्कार को मंत्र, श्वास और एकाग्रता के साथ किया जाता है तो यह केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं रह जाता। यह शरीर और मन के बीच तालमेल बनाने वाला एक शारीरिक अभ्यास भी बन सकता है। नियमित और सही तरीके से किया गया सूर्य नमस्कार शरीर के कई मांसपेशी समूहों को सक्रिय करता है। इसमें शरीर का खिंचाव, संतुलन, लचीलापन और शारीरिक सक्रियता शामिल होती है। इसके साथ श्वास पर ध्यान देने से मन को शांत और केंद्रित करने में भी सहायता मिल सकती है। आधुनिक शोधों में योग और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यासों से शारीरिक फिटनेस, लचीलेपन और कुछ हृदय संबंधी स्वास्थ्य संकेतकों पर संभावित लाभों का अध्ययन किया गया है। हालांकि इसके प्रभाव व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, अभ्यास की तीव्रता और नियमितता पर निर्भर कर सकते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार को एक उपयोगी शारीरिक अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे हर बीमारी का इलाज मानना उचित नहीं है। फिर भी इसकी सबसे सुंदर बात यही है कि इसमें शरीर, श्वास और मन तीनों को एक साथ साधने का प्रयास किया जाता है। शायद यही कारण है कि आज सूर्य नमस्कार केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इसे योग अभ्यास के रूप में अपनाते हैं। और जब हम इसके धार्मिक भाव को इसके शारीरिक और मानसिक अभ्यास के साथ जोड़कर देखते हैं तो सूर्य नमस्कार केवल व्यायाम नहीं रह जाता। यह हमारे लिए एक ऐसी दैनिक साधना बन सकता है जो हमें अपने शरीर, अपने मन और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का अवसर देती है। हमारे यहां सूर्य को जल अर्पित करने की एक विशेष परंपरा है। जल को दोनों हाथों से अर्घ्य के रूप में सूर्य की ओर अर्पित किया जाता है। जल की धारा जितनी सहज और निरंतर होती है, उतना ही यह पूरा अनुष्ठान सुंदर और ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है। कभी कभी जल की धारा में सूर्य का प्रकाश अलग अलग कोणों से दिखाई देता है। इससे प्रकाश में इंद्रधनुषी रंगों की झलक भी दिखाई दे सकती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में सूर्य के 7 रंगों को लेकर कई प्रतीकात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। इन रंगों को सूर्य की व्यापक शक्ति और प्रकाश के विभिन्न रूपों से जोड़ा गया है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इन रंगों की ऊर्जा सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अवधारणा है। सूर्य को जल अर्पित करते समय मंत्रों के उच्चारण की भी परंपरा रही है, जैसे एयुएम सूर्याय नमः। इसके अलावा कई लोग गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं। मंत्रोच्चार का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान पूरा करना नहीं है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है। हमारी वाणी, हमारा मन और हमारा कर्म एक ही प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। जल अर्पित करना बाहरी कर्म है, मंत्र का उच्चारण हमारी वाणी से जुड़ा है और उस समय सूर्य के प्रति श्रद्धा रखना हमारे मन से जुड़ा है। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया व्यक्ति के लिए एकाग्रता और आत्म अनुशासन का अभ्यास बन सकती है। कई परिवारों में बच्चों को भी बचपन से सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा सिखाई जाती रही है। इसके माध्यम से बच्चे केवल एक धार्मिक रीति नहीं सीखते, बल्कि नियमित दिनचर्या और प्रातःकाल उठने जैसी आदतों से भी जुड़ते हैं। ऐसी आदतें आगे चलकर उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकती हैं। अब सूर्य उपासना से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। परंपरा के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना
शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पूर्व दिशा को नई शुरुआत, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसी कारण अनेक धार्मिक परंपराओं में पूर्व दिशा का विशेष महत्व दिखाई देता है। कई मंदिरों की वास्तुकला में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि सुबह की सूर्य किरणें किसी विशेष समय पर मंदिर के महत्वपूर्ण भाग तक पहुंच सकें। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि भारत के अधिकांश मंदिर केवल इसी कारण पूर्व दिशा की ओर बनाए गए हैं। मंदिरों की दिशा और वास्तुकला अलग अलग परंपराओं, स्थानों और स्थापत्य सिद्धांतों के अनुसार बदलती रही है। इसी तरह वास्तुशास्त्र में भी पूर्व दिशा को विशेष महत्व दिया जाता है। कई वास्तु परंपराओं में घर में प्राकृतिक प्रकाश और हवा के उचित प्रवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी घर के वातावरण को अधिक प्रकाशमय बना सकती है और दिन की शुरुआत के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार कर सकती है। लेकिन यह कहना कि हर घर में रसोई या पूजा कक्ष का पूर्व दिशा में होना ही वैज्ञानिक रूप से आवश्यक है, उचित नहीं होगा। यह मुख्य रूप से वास्तु और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा विचार है। अब आते हैं सूर्य उपासना से जुड़े एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और कम चर्चा किए जाने वाले पहलू पर। यह है सूर्य और पितरों का संबंध। भारतीय धार्मिक परंपरा में सूर्य का संबंध पितरों और पूर्वजों से भी जोड़ा गया है। विशेष रूप से पितृकर्म और तर्पण की विभिन्न परंपराओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और सूर्य लोक को पितरों से संबंधित आध्यात्मिक अवधारणाओं से जोड़ा गया है। इसी कारण कुछ परंपराओं में सूर्य को जल अर्पित करते समय अपने पूर्वजों का स्मरण भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा से किया गया तर्पण और जल अर्पण पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। लेकिन यहां भी एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए, यह धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है। वैज्ञानिक रूप से ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि जल भौतिक रूप से सूर्य के माध्यम से मृत पूर्वजों तक पहुंचता है। इस परंपरा का सबसे गहरा अर्थ शायद इसी भाव में छिपा है। हम अपने से पहले की पीढ़ियों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन केवल हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। इसके पीछे हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों और अनगिनत पीढ़ियों का योगदान भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय पितरों का स्मरण केवल एक धार्मिक कर्म नहीं रह जाता। यह हमारे भीतर कृतज्ञता, स्मृति और अपने मूल से जुड़े रहने की भावना भी पैदा करता है। इसी संदर्भ में हमारे धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में तर्पण की विशेष विधि का भी वर्णन मिलता है। तर्पण का अर्थ है श्रद्धा और सम्मान के साथ जल अर्पित करना। पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण में अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। कई परंपराओं में उनके नाम और गोत्र का उच्चारण भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा के साथ किया गया तर्पण पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। यह परंपरा हमें अपने वर्तमान जीवन के साथ साथ अपनी पिछली पीढ़ियों से भी जोड़ती है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन दिनों अनेक परिवार अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और धार्मिक विधि के अनुसार तर्पण करते हैं। कुछ लोग नदी, तालाब या अन्य पवित्र जल स्थलों पर जाकर भी यह कर्म करते हैं। हालांकि अलग अलग परंपराओं में तर्पण की विधि और नियम अलग हो सकते हैं। इस पूरे विचार के पीछे एक अत्यंत गहरा दार्शनिक भाव छिपा है। हमारा वर्तमान जीवन केवल हमारी अपनी उपलब्धियों का परिणाम नहीं है। हमसे पहले की पीढ़ियों ने जो संघर्ष किए, जो अनुभव अर्जित किए और जो कुछ हमें विरासत में दिया, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं और कृतज्ञता का यही भाव हमारे भीतर विनम्रता और संतोष पैदा कर सकता है। अब समझते हैं सूर्य उपासना से जुड़ी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा, यह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वैदिक परंपरा के सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है। यह मंत्र
ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है और इसके आर्षि के रूप में विश्वामित्र का नाम परंपरा में दिया जाता है। इस मंत्र में सविता देवता से हमारी बुद्धि को सही दिशा देने और प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई है। मंत्र का भाव है कि उस दिव्य प्रकाश का हम ध्यान करें जो हमारी बुद्धि को प्रेरित और प्रकाशित करे। यहां सूर्य और आंतरिक चेतना के बीच एक अत्यंत सुंदर प्रतीकात्मक संबंध दिखाई देता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश बाहरी संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र में उस दिव्य प्रकाश से हमारी बुद्धि और विवेक को प्रकाशित करने की प्रार्थना की जाती है। यही इस मंत्र की सबसे गहरी दार्शनिक भावना है। गायत्री मंत्र को भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इसे कई परंपराओं में वेद माता भी कहा जाता है। हालांकि यह कहना कि गायत्री मंत्र चारों वेदों का शाब्दिक सार है, एक धार्मिक व्याख्या है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थिति को व्यक्त करने वाली परंपरागत मान्यता के रूप में समझना अधिक उचित है। महर्षि विश्वामित्र को इस मंत्र का अर्षि माना जाता है। वैदिक परंपरा में अर्षि का अर्थ उस मंत्र के दृष्टा से है जिसने उस वैदिक मंत्र का साक्षात्कार किया। इसी कारण गायत्री मंत्र का संबंध विश्वामित्र ऋषि से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। सूर्य उपासना के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने की परंपरा भी भारतीय धार्मिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही है। जब कोई व्यक्ति सूर्य के सामने खड़े होकर जल अर्पित करता है और साथ में मंत्र का जाप करता है, तो यह पूरी प्रक्रिया उसके लिए एकाग्रता और आत्मचिंतन का अवसर बन सकती है। बाहरी रूप से यह सूर्य को अर्घ्य है, लेकिन भीतर से यह अपने मन और बुद्धि को प्रकाश की ओर ले जाने का एक प्रतीकात्मक प्रयास भी है। और शायद यही सूर्य उपासना की सबसे सुंदर बात है। सूर्य बाहर के अंधकार को दूर करता है और गायत्री मंत्र हमें भीतर के अज्ञान को दूर करने की प्रेरणा देता है। जब ये दोनों भाव एक साथ जुड़ते हैं तो सूर्य उपासना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रह जाती। यह प्रकाश, ज्ञान, अनुशासन और आत्मचिंतन की एक सुंदर साधना बन जाती है। अब बात करते हैं इस परंपरा से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण नियमों और मान्यताओं की। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती है, इसलिए हर नियम को सभी शास्त्रों का अनिवार्य नियम मानना उचित नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं खड़ाऊं या आसन से जुड़ी मान्यता की। कुछ परंपराओं में पूजा या सूर्य को अर्घ्य देते समय लकड़ी के आसन या खड़ाऊं का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं, लेकिन यह कहना कि नंगे पैर खड़े होने से शरीर की कोई विशेष ऊर्जा सीधे धरती में चली जाती है और लकड़ी के आसन पर खड़े होने से वह ऊर्जा शरीर में सुरक्षित रहती है, इसका कोई स्थापित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हां, ठंडे फर्श पर लंबे समय तक नंगे पैर खड़े रहने से असुविधा जरूर हो सकती है, इसलिए मौसम और स्थान के अनुसार आरामदायक और सुरक्षित तरीके से पूजा करना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है सूर्य को अर्पित किए जाने वाले जल में कुछ विशेष सामग्री मिलाने की परंपरा। कई पूजा पद्धतियों में लाल फूल, अक्षत और लाल चंदन जैसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इन सामग्रियों का धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। लाल रंग को भारतीय परंपरा में ऊर्जा, तेज और शक्ति से जोड़ा जाता है। इसी कारण सूर्य पूजा में लाल फूल, लाल चंदन और लाल वस्त्रों का विशेष महत्व कई परंपराओं में दिखाई देता है। हालांकि यह कहना कि इन सामग्रियों को जल में मिलाने से जल की कोई विशेष वैज्ञानिक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनका महत्व मुख्य रूप से धार्मिक भावना और प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात है जल की धारा। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल को दोनों हाथों से एक सहज धारा के रूप में अर्पित किया जाता है। कई लोग पतली और नियंत्रित जलधारा को अधिक सुंदर और ध्यानपूर्ण मानते हैं। जल की धारा में सूर्य का प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दिखाई दे सकता है। कभी कभी इसमें अलग अलग रंगों की झलक भी दिखाई देती है, लेकिन इस इंद्रधनुषी प्रभाव को सूर्य उपासना का अनिवार्य वैज्ञानिक या आध्यात्मिक लाभ मानने का कोई प्रमाण नहीं है।
इसीलिए जल की धारा कैसी होनी चाहिए, इसका मुख्य महत्व पूजा की सहजता और परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं रविवार की। भारतीय परंपरा में रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। इसी कारण कई लोग रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य उपासना करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हालांकि सूर्य को जल अर्पित करने के लिए केवल रविवार ही आवश्यक नहीं है, कई लोग इसे प्रतिदिन की साधना के रूप में भी करते हैं। इसी तरह सूर्य उपासना से जुड़ा भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध पर्व है छठ। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इस पर्व में सूर्य देव के साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। इसकी सबसे अनूठी परंपराओं में से एक है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। इसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। यह परंपरा सूर्य के केवल उदय का ही नहीं, बल्कि अस्त होने के समय भी उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करती है। इसके पीछे एक सुंदर दार्शनिक भाव देखा जा सकता है। जीवन में केवल सफलता और उन्नति का ही स्वागत नहीं होना चाहिए, हमें परिवर्तन और समाप्ति को भी जीवन का हिस्सा समझना चाहिए। सूर्य का अस्त होना अंत नहीं है, उसके बाद फिर एक नया सूर्योदय होता है। इसी तरह जीवन में कठिन समय आने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। अंधकार के बाद प्रकाश फिर लौट सकता है। शायद यही कारण है कि छठ पूजा में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इतनी गहरी प्रतीत होती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर चरण के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उदय के प्रति भी और अस्त के प्रति भी, सुख के प्रति भी और कठिनाइयों से मिलने वाली सीख के प्रति भी। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक अत्यंत अनुशासित और श्रद्धापूर्ण पर्व है। इस दौरान व्रती कठोर नियमों का पालन करते हैं। छठ की सबसे कठिन परंपराओं में से एक है निर्जला उपवास, जिसमें व्रती एक निश्चित अवधि तक जल और भोजन का त्याग करते हैं। व्रत की अवधि और नियम परंपरा तथा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। छठ पूजा हमें यह भी सिखाती है कि सूर्य उपासना केवल कुछ मिनटों की एक साधारण क्रिया नहीं है। यह श्रद्धा, संकल्प, अनुशासन और आत्मसंयम से जुड़ी हुई साधना भी हो सकती है। लोकमान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ छठ व्रत करते हैं, उन्हें सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई भक्त संतान सुख, स्वास्थ्य, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीत भी इस पर्व की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन गीतों में सूर्य देव और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में मंगल की प्रार्थना की जाती है। यही कारण है कि छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं रह जाता, यह परिवार, समुदाय और सांस्कृतिक पहचान को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर भी बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये परंपराएं लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे विषय के एक और महत्वपूर्ण पहलू की। यह है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करने की नियमित दिनचर्या हमारे दिन की शुरुआत को व्यवस्थित कर सकती है। जब हम हर दिन एक निश्चित समय पर उठते हैं और कोई सकारात्मक गतिविधि करते हैं, तो हमारे भीतर नियमितता और आत्म अनुशासन की भावना विकसित हो सकती है। यही अनुशासन धीरे धीरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है। सुबह की एक निश्चित दिनचर्या हमें अपने दिन की शुरुआत बिना जल्दबाजी के करने का अवसर देती है। इसके साथ यदि कुछ समय प्राकृतिक प्रकाश, शांत वातावरण और प्रार्थना या ध्यान में बिताया जाए, तो मन को भी स्थिरता का अनुभव हो सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान में भी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और स्वस्थ दैनिक आदतों के महत्व पर काफी जोर दिया जाता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि सुबह जल्दी उठने वाला हर व्यक्ति अपने आप अधिक सफल या अधिक उत्पादक बन जाता है। हर व्यक्ति की नींद की आवश्यकता और जीवन शैली अलग होती है। महत्वपूर्ण बात है पर्याप्त नींद लेना और अपनी दिनचर्या को नियमित रखना। फिर भी एक बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, दिन की शुरुआत हम किस तरह करते हैं, इसका प्रभाव हमारे पूरे दिन के अनुभव पर पड़ सकता है।
यदि सुबह की शुरुआत कुछ समय शांति, प्राकृतिक प्रकाश, प्रार्थना या आत्मचिंतन से हो तो यह हमारे लिए एक सकारात्मक मानसिक वातावरण तैयार कर सकती है। सूर्य को जल अर्पित करने की प्राचीन परंपरा को इसी दृष्टि से भी देखा जा सकता है। यह हमें दिन की शुरुआत में कुछ क्षण रुकने और अपने भीतर देखने का अवसर देती है, और शायद यही इस छोटी सी परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें याद दिलाती है कि दिन की शुरुआत केवल काम और भागदौड़ से नहीं होनी चाहिए। दिन की शुरुआत जागरूकता के साथ भी हो सकती है। इसी संदर्भ में एक और बात आज के डिजिटल युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए जब हम सुबह बाहर निकलते हैं तो कुछ समय के लिए मोबाइल फोन, स्क्रीन और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूरी बन जाती है। हम खुले आकाश के नीचे खड़े होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश को महसूस करते हैं और कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करते हैं। आज जब हमारा बहुत सा समय मोबाइल और दूसरी डिजिटल स्क्रीन के सामने गुजरता है, तब प्रकृति के साथ यह छोटा सा संपर्क हमारे लिए विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है। प्रकृति के संपर्क और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर आधुनिक शोध भी लगातार किया जा रहा है। कई अध्ययनों में प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने को तनाव और मानसिक थकान में कमी जैसे सकारात्मक प्रभावों से जोड़ा गया है। हालांकि इन प्रभावों को हर व्यक्ति में एक जैसा मानना उचित नहीं होगा। फिर भी प्रकृति के साथ समय बिताना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है। और यहीं पर हमारी प्राचीन परंपरा और आधुनिक जीवन के बीच एक सुंदर संबंध दिखाई देता है। हजारों वर्षों से मनुष्य प्रकृति के चक्रों के साथ अपना जीवन जोड़ता आया है। सूर्योदय के साथ जागना, प्रकृति के प्रकाश का अनुभव करना, कुछ क्षण शांत रहना और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना। शायद यही कारण है कि सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा आज भी इतने लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है, क्योंकि इसके भीतर केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है। इसके भीतर प्रकृति के प्रति सम्मान है, अनुशासन है, कृतज्ञता है और अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की एक सुंदर भावना भी है। इसी संदर्भ में एक और अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा सामने आती है। यह कथा है आदित्य हृदय स्तोत्र की। आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन रामायण के युद्धकांड में मिलता है। जब भगवान श्री राम रावण के साथ निर्णायक युद्ध के लिए युद्ध भूमि में खड़े थे, तब वे युद्ध की कठिन परिस्थितियों से थके हुए थे। उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां आते हैं और भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश देते हैं। यह स्तोत्र सूर्य देव की स्तुति और उपासना से जुड़ा हुआ है। इसमें सूर्य को अत्यंत शक्तिशाली और समस्त जगत के प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है। महर्षि अगस्त्य श्री राम को बताते हैं कि सूर्य की उपासना उनके भीतर आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को जागृत करने में सहायक होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य को अनेक दिव्य नामों और रूपों से संबोधित किया गया है। उन्हें सर्वदेवात्मक कहा गया है, अर्थात उनके भीतर समस्त देवताओं के स्वरूप को देखा गया है। स्तोत्र में सूर्य को जीवन, प्रकाश, ऊर्जा और समस्त जगत के आधार के रूप में स्मरण किया गया है। भगवान श्री राम श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। इसके बाद वे अपने भीतर नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। फिर वे रावण के साथ अंतिम युद्ध करते हैं और अंततः रावण का वध करके विजय प्राप्त करते हैं। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल इतना नहीं है कि सूर्य की उपासना से युद्ध में विजय मिलती है। इसके पीछे एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक संदेश भी देखा जा सकता है। जब मनुष्य किसी बड़ी चुनौती के सामने थक जाता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, तब प्रार्थना और ध्यान उसके मन को फिर से केंद्रित करने में सहायता कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र इसी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का एक सुंदर प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आज भी अनेक लोग महत्वपूर्ण अवसरों से पहले सूर्य की उपासना करते हैं। कोई परीक्षा से पहले प्रार्थना करता है, कोई कठिन निर्णय से पहले
सूर्य को जल अर्पित करता है और कोई आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करके अपने मन को शांत और केंद्रित करने का प्रयास करता है। यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति कुछ समय शांत होकर प्रार्थना करता है तो उसका ध्यान अपनी चिंता से हटकर एक सकारात्मक उद्देश्य पर केंद्रित हो सकता है, और कई बार यही मानसिक स्पष्टता हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। अब बात करते हैं सूर्य से जुड़े एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय की। यह है सूर्य ग्रहण। भारतीय धार्मिक परंपराओं में सूर्य ग्रहण को एक विशेष खगोलीय घटना माना गया है और इसके दौरान कई प्रकार के धार्मिक नियमों का पालन करने की परंपरा रही है। इनमें मंत्र जाप करना, भोजन से संबंधित कुछ नियमों का पालन करना और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना जैसी परंपराएं शामिल हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई विशेष मान्यताएं प्रचलित रही हैं। हालांकि इन मान्यताओं को आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों से अलग करके समझना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किसी हिस्से तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता। ग्रहण स्वयं कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें सूर्य की ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से बाधित हो जाती है। यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। फिर भी ग्रहण से जुड़ी धार्मिक परंपराओं का अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। कई परंपराओं में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान किया जाता है। इसके बाद पूजा और प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग सूर्य देव को जल भी अर्पित करते हैं। यह कर्म उनके लिए शुद्धि और पुनः आरंभ का प्रतीक होता है। इस परंपरा को एक सुंदर जीवन संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ समय के लिए अंधकारमय दिखाई देता है, लेकिन कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस तरह सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य फिर से दिखाई देता है, उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियां भी समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए कठिन समय में अपनी आशा और सकारात्मक प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए। ग्रहण समाप्त होता है, प्रकाश वापस आता है और मनुष्य को भी हर चुनौती के बाद फिर से उठकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यही सूर्य उपासना का एक सुंदर और गहरा संदेश है। प्रकाश केवल आकाश में नहीं होता, प्रकाश हमारे भीतर भी जाग सकता है, और जब भीतर का प्रकाश जागता है तब सबसे कठिन रास्ता भी थोड़ा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी संदर्भ में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हमारी परंपरा में सूर्य का संबंध केवल प्रकाश और ऊर्जा से ही नहीं है। सूर्य को समय के साथ भी गहराई से जोड़ा गया है। प्राचीन भारतीय जीवन में दिन और रात का क्रम, ऋतुओं का परिवर्तन और वर्ष की गणना सूर्य और चंद्रमा की गतियों के अवलोकन से जुड़ी रही है। इसी कारण सूर्य को समय और काल की व्यवस्था से जोड़कर देखा गया। भारतीय दर्शन और ज्योतिषीय परंपराओं में काल की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य की नियमित गति हमें एक सुंदर प्रतीकात्मक संदेश देती है। सूर्योदय होता है, दिन आता है, फिर सूर्य अस्त होता है और अगले दिन फिर एक नया सूर्योदय होता है। यह निरंतरता हमें बताती है कि जीवन में नियमितता कितनी महत्वपूर्ण है। सूर्य किसी एक दिन अपना कार्य छोड़ नहीं देता, वह निरंतर अपने नियम के अनुसार चलता है। इसीलिए सूर्य को जल अर्पित करने की दैनिक परंपरा को केवल पूजा के रूप में ही नहीं देखा जा सकता, इसे आत्म अनुशासन के एक प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है। हर सुबह कुछ समय निकालना, प्रकृति के सामने खड़ा होना, सूर्य को प्रणाम करना और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक भावना के साथ करना, यह छोटी सी आदत हमें अपने जीवन में नियमितता और जागरूकता बनाए रखने की प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा भारत की अत्यंत प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। इसके पीछे सूर्य के प्रति श्रद्धा है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है, अनुशासन है, प्रार्थना है और अपने जीवन को प्रकृति के चक्रों के साथ जोड़ने की भावना है।
समय के साथ इस परंपरा के साथ कई अलग अलग धार्मिक व्याख्याएं और मान्यताएं भी जुड़ती गईं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक साधना के रूप में देखते हैं, कुछ इसे मानसिक शांति और अनुशासन से जोड़ते हैं, और सुबह के प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क के कारण इसके कुछ व्यावहारिक लाभ भी हो सकते हैं। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि प्राचीन ऋषियों ने आधुनिक विज्ञान के सभी सिद्धांतों को हजारों वर्ष पहले ही खोज लिया था। प्रकाश का अपवर्तन, विटामिन डी का शरीर में निर्माण और जैविक घड़ी जैसे विषय आधुनिक विज्ञान ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगों के माध्यम से विस्तार से समझे हैं। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति का बहुत गहराई से अवलोकन किया और अपनी जीवन शैली में सूर्य, जल, समय और प्राकृतिक चक्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। यही बात इस परंपरा को और भी रोचक बनाती है। किसी भी प्राचीन परंपरा को समझने के लिए केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं है कि यह कितनी पुरानी है। हमें यह भी समझना चाहिए कि उसके पीछे कौन सा विचार है, वह हमारे जीवन में किस प्रकार का अनुशासन पैदा करती है और उसका सांस्कृतिक अर्थ क्या है। जब हम अपनी परंपराओं को समझ के साथ अपनाते हैं, तब वे केवल पुराने रीति रिवाज नहीं रह जाती। वे हमारी संस्कृति, हमारी स्मृति और हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं। और यही कारण है कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं का अर्थ समझाना जरूरी है। यदि बच्चों को केवल यह कहा जाए कि यह करो क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, तो शायद वे इसे एक पुरानी परंपरा समझकर छोड़ दें। लेकिन जब उन्हें इसके पीछे की कहानी, संस्कृति, दर्शन और व्यावहारिक पक्ष समझाया जाता है, तब वही परंपरा उनके लिए अर्थपूर्ण बन जाती है। इसी तरह सूर्य की उपासना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं रह जाती, यह प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना भी बन सकती है। सूर्य का महत्व केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं रहा है। प्राचीन मिस्र, इनका और दुनिया की कई अन्य सभ्यताओं ने भी सूर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। अलग अलग सभ्यताओं ने सूर्य को अलग अलग नाम और रूप दिए, लेकिन एक बात लगभग सभी मनुष्यों के लिए समान थी। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है। पृथ्वी की जलवायु और जीवन की अनेक प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी सूर्य की ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हैं। इसीलिए मानव सभ्यता के लिए सूर्य का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा हुआ भी है। और शायद यही कारण है कि मनुष्य ने हजारों वर्षों से सूर्य की ओर श्रद्धा और आश्चर्य के साथ देखा है। अंततः सूर्य को जल अर्पित करने की यह छोटी सी दैनिक क्रिया हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ा है, हमारी दिनचर्या प्रकृति के चक्रों से जुड़ी है, और हमारा जीवन उस सूर्य से भी जुड़ा है जिसके प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। जब हम सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर जल अर्पित करते हैं और श्रद्धा से उसे प्रणाम करते हैं, तब हम केवल आकाश में दिखाई देने वाले एक तारे को नहीं देख रहे होते। हम उस प्राकृतिक शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जब हमारा अधिकांश समय मोबाइल, स्क्रीन और कृत्रिम रोशनी के बीच बीतता है, तब सुबह के कुछ शांत क्षण हमें प्रकृति के साथ फिर से जोड़ सकते हैं। कुछ क्षण खुले आकाश के नीचे खड़े होना, सूर्योदय को देखना, गहरी सांस लेना, जल अर्पित करना और अपने भीतर यह भावना रखना कि आज का दिन एक नई शुरुआत है। शायद यही इस प्राचीन परंपरा का सबसे सुंदर अर्थ है। सूर्य हर दिन हमें एक नया अवसर देता है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज फिर सूर्योदय हुआ है, आज फिर प्रकाश आया है और आज फिर हमारे पास अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर है। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हुए देखें, तो उसे केवल एक पुरानी धार्मिक परंपरा के रूप में मत देखिए। उस दृश्य में श्रद्धा को देखिए, अनुशासन को देखिए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को देखिए और उस प्रकाश को देखिए जो हर सुबह बिना किसी भेदभाव के पूरी पृथ्वी पर फैलता है। क्योंकि सूर्य हमें केवल प्रकाश देना नहीं सिखाता, वह हमें निरंतर चलते रहना भी सिखाता है, बिना थके, बिना रुके।
हर दिन एक नई शुरुआत के साथ। और शायद यही सूर्य उपासना का सबसे गहरा संदेश है। बाहरी सूर्य तो आकाश में चमकता ही है, लेकिन असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर अपने भीतर भी ज्ञान और चेतना का प्रकाश जगाने का प्रयास करते हैं। यही है सूर्य को जल अर्पित करने की उस छोटी सी परंपरा के पीछे छिपा सबसे सुंदर रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो केवल सूर्य की ओर देखने से नहीं खुलता, बल्कि तब खुलता है जब हम उस प्रकाश को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत की ओर बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे विनती करना चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसने आपको सूर्य की इस प्राचीन उपासना को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक अनंत चेतना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्रयास यही है कि हम आपको सनातन परंपरा, प्राचीन ग्रंथों और भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक विषयों से रूबरू कराते रहें, ताकि अपनी परंपराओं को हम केवल माने ही नहीं, बल्कि उन्हें समझ भी सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं? अगर करते हैं, तो क्या आपने इस अभ्यास से अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव महसूस किया है? या फिर आपके परिवार में सूर्य पूजा से जुड़ी कोई विशेष परंपरा या कहानी चली आ रही है? और क्या आपने कभी छठ पूजा जैसे किसी विशेष सूर्य पर्व में भाग लिया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी कहानी हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, और हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी परंपरा को समझने के लिए प्रेरित कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे और रहस्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए अगर संभव हो तो किसी सुबह थोड़ा समय निकालकर उगते हुए सूर्य के सामने शांत मन से खड़े होइए। सूर्य को जल अर्पित कीजिए, कुछ क्षण गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन के लिए कृतज्ञता का भाव महसूस कीजिए। क्योंकि कई बार जीवन में बड़े बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं आते, वे छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होते हैं। एक शांत सुबह से, एक सकारात्मक विचार से और एक नई शुरुआत के संकल्प से। अपने भीतर के प्रकाश को हमेशा जीवित रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी चेतना को जागृत रखिए। जय श्री कृष्ण।